नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम 5th चैप्टर कर रहे हैं जिसमें बच्चों ने अब्दुल कलाम से जो क्वेश्चन किए हैं उसके आंसर कलाम जी ने दिए हैं। तो ऐसे अगले दोनों वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं और उसके आंसर भी सुने हैं। आज वापस से 3rd वीडियो है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर कलाम जी ने बच्चों को दिया है। प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु है। क्वेश्चन है कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि कई बच्चे अपने बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इतनी पढ़ाई कर सकें। आर्थिक यानी कि पैसों की तंगी होना, तो फिर वो ऐसे बच्चे अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। तो डॉक्टर कलाम इनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। कि ऐसे हमारे देश में नियम बना है कि जब स्कूल में हम पढ़ाई करेंगे तो जिसको अच्छा प्रदर्शन यानी कि अच्छे मार्क्स आएंगे उसको छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी कि इसके साथ साथ बैंक से ऋण यानी कि लोन मिलेगी। पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन भी मिलेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं कलाम जी कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है हमारे देश में और लोन भी मिलती है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना है कि हम अगर ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करेंगे यानी कि डिसाइड करेंगे तो उस लक्ष्य तक जाने के लिए हमें कठोर परिश्रम और एकदम उत्कृष्ट यानी बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। कार्यों से हमें उन जो जीवन में मुश्किलें आएगी ना उसको पराजित करना होगा। हम कुछ भी काम करेंगे तो उसके बीच मुश्किलें तो आएगी, लेकिन हमें उसको पराजित करना है और विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना है, मतलब मुश्किल को पराजित करना है, हमें उसके सामने पराजित नहीं होना है। फिर प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी केवल AICT अमृतापुरी से। क्वेश्चन है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। जो राजनीतिज्ञ है, राजकारणी लोग हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। तो डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाते हैं। कि जो जिम्मेदार जो राजकारणी लोग होते हैं, नेता होते हैं, वो क्या करते हैं दूरदर्शिता यानी कि दूर की सोच के, फ्यूचर का सोच के ऐसे नीतियाँ यानी कि रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए। महात्मा गांधी ने निष्ठा से राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छोड़ी थी। मतलब इसमें इन्होंने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया है कि गांधी जी ने कैसे फ्यूचर का सोच के लड़ाई यानी कि आंदोलन शुरू किया था कि फ्यूचर में ये भारत में होना ही चाहिए। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। कि जैसे गांधी जी ने ये सब भविष्य के बारे में सोचकर सब किया, वैसे भी अभी के जो नेता हैं, अभी के जो राजनीति वाले लोग हैं, उनको भी कठोर परिश्रम करना चाहिए। अपनी उत्कृष्टता और पारदर्शी का मतलब होता है कि आमने सामने देखना। जैसे कांच होता है, पारदर्शी होता है, मतलब उसमें कुछ झूठ और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम करते हैं वही दिखना चाहिए, ऐसे मार्गदर्शन देना चाहिए। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। कि जो गरीब है उनको आगे बढ़ाने के लिए,
उनके विकास के लिए सबको कार्य करना होगा, लेकिन ऐसे नेताओं की हमें देश में बहुत ही ज़रूरत है। प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। क्वेश्चन है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। कि अगाऊ हमने आगे के वीडियो में हमने पढ़ा स्टूडेंट्स की ये अब्दुल कलाम ने कहा कि हमारा 2020 तक हमारा देश विकसित होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया कि उसमें स्त्रियों की क्या भूमिका होगी। तो कलाम जी आंसर देते हुए कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। इस पैराग्राफ का शॉर्ट में मैं आपको बता दूं तो कलाम जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें स्त्रियों को स्थान नहीं मिला है। हाँ, छोटे से छोटे पद से लेकर क्या बोलते हैं ये CM के पद तक, जैसे CM हमारे आनंदीबेन पटेल थे जो प्रथम महिला थी। हमारे प्रथम महिला वड़ा प्रधान इंदिरा गांधी थी। तो हमारे देश में ऐसा कोई पद नहीं होगा जिसमें स्त्रियों को नियुक्त नहीं, जितनी नियुक्ति पुरुषों की होगी उसके हिसाब से ही स्त्रियों की भी नियुक्ति होगी। तो इसमें स्त्रियों को भी काम करने का मौका मिलेगा और वो भी ऐसे भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। प्रश्न करता है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया, जब वो कलाम जी जोधपुर गए थे तब, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे हमारे वहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं तो उसके स्वागत के लिए उन सब के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो ये खर्चा क्या कम नहीं कर सकते हम। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि तुमने मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। मतलब कलाम जी का कहना है ऐसा, डायरेक्ट उन्होंने कुर्सी का एग्जाम्पल दिया, लेकिन उनका कहना ये है कि तुमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में ये अनावश्यक, मतलब कि जिसकी ज़रूरत नहीं है कि कोई आता है तो उसके स्वागत के लिए इतना खर्चा करना ज़रूरी नहीं होता है, तो ऐसे खर्च नहीं होगी। स्टूडेंट, ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा रखता है आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्तु।